जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपके सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ये ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस कि जिससे सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे एक ही सवाल पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जा रहा है। तो मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले मैंने बहुत सारी ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो बना दी है जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास को, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान ये जो योजना है गाइस ये किस आयु के वर्ग के लिए है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना डैश द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। अब यहाँ पे तो आपको नहीं दिया गया है लेकिन एग्जाम में आपको मुख्यमंत्री योगी जरूर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये योगी भले ही लिखा है लेकिन ये शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये कब शुरू की गई, इसका आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2009-10 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 2009-10 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है। आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा सौभाग्य योजना जो है ये कब लॉन्च की गई, तो आप क्या कहेंगे 2017 में। आपसे पूछा जाए कि जो सौभाग्य योजना है इसका संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है 2017 में हुई और ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। तो सितंबर 2014 में शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसमें लोगो क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेर जो है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अगला सवाल है झारखंड पीसीएस में पूछा गया है पंचधारा योजना जो है ये किससे संबंधित है। पंचधारा योजना जो है ये किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा नदी के जल प्रबंधन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, नदी के जल प्रबंधन से। पंचधारा योजना जो है ये नदी के जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये कब शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये कब शुरू किया गया। बीएसएससी में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना जो है ये अप्रैल 2005 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को वर्ष तक आवास प्रदान करना है। आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने वर्ष में सभी व्यक्तियों को आवास प्रदान करना है। ये लक्ष्य जो है ये कब तक निर्धारित किया गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2022 तक। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, 2022 तक। अगला सवाल है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये कब आरंभ किया गया। अभी मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये कब की गई, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो बना दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई। सीधे सीधे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत एक परिवार के लोगों को कितना राशन दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो राशन दिया जाता है। और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई, तो याद रखिएगा भाई, दिसंबर सन 2000 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ये कब हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ये कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मई 2016 से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ये 1 मई 2016 से हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक जो है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे लिया है। तो देखिए, गोल्डन हैंडशेक जो है ये किससे संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। देखिए, 2018 में शुरुआत किया गया और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और उसका नाम क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये कब लॉन्च की गई। तो 2018 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके तहत परिवार में लोगों को 5 लाख रुपए तक फ्री में दवाई की जाएगी, यानी मुफ्त दवाई 5 लाख रुपए तक। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है। MTS परीक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 दिनों का। जो भी यहाँ पे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया। UPPCS में पूछा गया है, 2015 में ही पूछा गया और सवाल पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, 2015 में तो इसकी शुरुआत हुई, लेकिन महीना आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी शुरुआत जनवरी में ही हो गई थी, जनवरी 2015 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ जो है ये जनवरी 2015 में हुआ था। अगला सवाल है, वर्ष 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की गई, ये जो है किस शहर में शुरू की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, जो भी डियर यहाँ पे बता रहे हैं कि नेल्लौर में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अटल ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया, तब आप क्या कहेंगे 2013 में। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने घंटे तक बिजली देने का प्रावधान किया गया है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 12 घंटे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 12 घंटे तक।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। क्वेश्चन नंबर 27 और घना आसान सवाल है। सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया है। अगला सवाल है कि अटल पेंशन योजना जो है ये कब लाई गई। अटल पेंशन योजना जो है ये कब लाई गई। सही आंसर हो जाएगा 9 मई सन 2015 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। जो भी यहाँ पे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। एंड गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सो गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में बेल बटन आएगा उसे दबा करके सब्सक्राइब करने के बाद उसे प्रेस जरूर कर देना गाइस, ताकि आप परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ हमेशा आप नोटिफिकेशन भी पाते रहो। सो प्लीज़ अगर आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बता दिया मैंने गाइस अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई सन 2015 को हुई। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मनरेगा का उद्देश्य जो है ये निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। मनरेगा का उद्देश्य जो है या इसमें से क्या नहीं है। अब देखिए यह वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, क्या यह मनरेगा का काम है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भाई आप ये जानते ही हैं कि अगर कोई पहला है तो भाई वो इम्पोर्टेंट है, इतना समझो। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला और भारतीय राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, फटाफट बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा डियर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एकल, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पेंशन यानी आपको पैसे मिल रहे हैं और भाई जब आप तेज गाओगे तभी पैसे मिलेंगे। आप धीरे धीरे गा रहे हो कोई भी गाना, आप धीरे धीरे गा रहे हो तो लोग सुनेंगे ही नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे। तो आपको तेज गाना होगा यानी तेलंगाना, तेज गाना फिर आपको पैसे यानी पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर भाई आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ अगर भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। समझिएगा स्वावलंबन योजना जो है ये कब शुरू की गई। राइट आंसर इज वर्ष 2010। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि सागरमाला परियोजना जो है ये भारत में कब लागू की गई। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा जुलाई 2015 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2015 में। सागरमाला परियोजना जुलाई 2015 में लागू की गई थी। अगला सवाल है कि 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। फिर से एक बार समझिए, 2019 में आरंभित यानी 2019 में उसका शुभारंभ हुआ। भूजल प्रबंध में सुधार के लिए योजना लाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र क्षेत्र योजना से संबंधित है। अब ये जो योजना है ये कौन सी है। जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना। अब समझिएगा भूजल प्रबंधन में सुधार मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे कौन सी योजना हो जाएगी। अटल भूजल योजना। भूजल प्रबंधन में सुधार ये जो योजना है ये अटल भूजल योजना है। 2019 में इसकी शुरुआत
हुई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन जो है ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन जो है ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। फिर से एक बार समझिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किस वर्ष शुरू किया गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ दे दें, हालांकि ये छोटी नहीं बड़ी ये मानकर चलिए, क्योंकि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी मैं इस पर 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये आपके सामने 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सभी टॉपिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। और उससे बड़ी खास बात यह है कि ई बुक जो है आपकी ये इमेज एंड कलरफुल है, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। मैं आपको इसका डेमो रिव्यू दिखा देता हूँ। तो प्यारे भाई, यहाँ पर आप एक इस डेमो रिव्यू देख लीजिए। और सबसे खास बात ये भाई कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड एंड ओरिएंटेड हैं और ये अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। देख लो एक बार आप इस ई बुक का डेमो रिव्यू देख लो, कितने बेहतरीन तरीके से भाई कितनी मेहनत करके तैयार की गई है। और ये जो 39 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं ना, ये इसके कहा जाए तो मूल्य नहीं है, हालांकि मूल्य इसका कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन ये 39 रुपये इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो। आप भी जानते हैं भाई कि जब आप पैसे खर्च करोगे तब आपकी पढ़ने की भी इच्छा होगी, इस वजह से मात्र 39 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। 39 रुपये में ना आप राजा हो जाएंगे ना मैं, है ना? तो बात तो सही है, लेकिन बस आपको पढ़ना है, इस वजह से गाइस इस पर इतनी मेहनत की गई है ताकि पढ़ने में मज़ा आए और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार की गई। तो भाई अगर लेना है तो ये नंबर है आपके सामने 8948667652 8948667652। इस पर व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। अब आपको ये बताना है कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया, या फिर गाइस कहा जाए कि इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी। अब ये नमामि गंगे कार्यक्रम ये गंगा जी की सफाई से संबंधित था। शुरुआत इसकी जो है ये जून 2014 में हुई। राइट हो जाएगा जून 2014 में। ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगों तथा नारे की रूपरेखा तैयार की थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्वच्छ भारत अभियान ये नारा जो है ये किसने दिया, या फिर इसकी रूपरेखा जो है ये किसने तैयार की, तब आप क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, गजब। राइट हो जाएगा अनंत एवं भाग्यश्री। अनंत एवं भाग्यश्री इन दोनों ने स्वच्छ भारत अभियान के लोगों और उनके नारे की रूपरेखा जो है ये तैयार की थी। जो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है ना भाई, लोगो ऐसे बना है, अब इसमें बना तो नहीं मिलेगा वो, और नारे ये जो रूपरेखा ये अनंत एवं भाग्यश्री द्वारा तैयार किया गया था। अगला, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़कर ने स्वास्थ्य बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कोच्चि, केरल के कोच्चि से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में स्मार्ट सिटी की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। CDS 2019 में पूछा गया है। राइट हो जाएगा जोरहाट को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था। अब आपको ये बताना है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये तो था ही, इसके पहले MG शब्द यानी महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये शब्द जो है ये कब जोड़ा गया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2009 में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया? 2005 में पूछा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये कब शुरू किया गया? तो 2009 में। ओके, नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कब शुरू किया गया? इसके जो लोगो हैं स्वच्छ भारत मिशन के और जो स्वच्छ भारत मिशन के नारे हैं, ये किसने दिया था? तो भाई अभी आपने देखा अनंत एवं भाग्यश्री ने दिया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को रुपये 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन सी योजना शुरू की गई? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना जो है ये कब की गई? देखिए, आयकर विभाग द्वारा आय की घोषणा की योजना की गई। अब ये शुरुआत कब की गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा 2013 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2013 में। तो गाइज यहाँ पे हमने भारत सरकार की जितनी भी योजनाओं से संबंधित सवाल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। भाई पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और इसके पहले जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक के वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।